हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और हम सभी भी ठीक हैं। तो चलिए जी, आज के मेरे इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 या सवा 11 के आसपास से। और मैं और दादी जी आए हुए हैं नीचे आंगन में गाय के पास, क्योंकि अब गाय को अंदर बांधने का समय हो गया है। तो दादी जी को ये होता है कि जैसे दादी जी 8-10 दिन से यहाँ नहीं थे, तो इन लोग की सबसे पहली आदत ये है कि सबसे पहले ये अपनी गाय को देखेंगे, इनकी गाय ठीक है, कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गई या वगैरह वगैरह करके। क्योंकि जब आप जिन चीज़ों के साथ अपना अधिकतर समय व्यतीत करते हैं, तो ये तो फिर जीते जागते जानवर हैं, एक हिस्सा है इनकी ज़िंदगी का। तो बस अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये मतलब आज सुबह से मैं इनको इतनी बार नोटिस कर चुकी हूँ ना, ये बस इन गायों के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया अपनी गायों को। और ये ना मुझसे बार बार पूछ रहे, ये कमज़ोर लग रही है, ये थोड़ी लंबी लग रही है। मतलब कि एक होता है ना, बहुत दिनों बाद किसी चीज़ को आप देखते हैं तो वो थोड़ी सी अजीब लगती है। तो वैसे ये देखिए जी, बिल्कुल हाथ फेर फेर के इन्हें प्यार कर रहे हैं। और अब इनका अगला मिशन ये है कि चल, मुझे बार बार बोले कि चल तू खेत देख के आते, खेतों में क्या हो गया, कितने खाली हो गए, कितने घास है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे तैयार किया है, क्योंकि मुझे तो लंच भी बनाना है अभी। और लंच में अभी समझ कुछ नहीं आ रहा है कि क्या बनाए, क्योंकि जब खुद का पेट भरी होता है ना, तो अगला खाना बनाने का मन नहीं करता है। ये देखिए किस तरह से मस्ती चल रही है इन लोगों की। तो अभी मुझे बार बार बोले चल चल मेरे साथ चल। धूप तो वैसे काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि अब दिन पूरा चढ़ चुका है। तो ये बोल रहे हैं कि चल मेरे साथ चल, देख आते हैं, मैं तेरे को दिखाती हूँ। पर मैंने इनको बताया कि मैं मम्मी के साथ गई थी। तो ये देखिए, लिफ्ट का पानी भी है, जबकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट का पानी भी आता है और इतने प्रेशर में आता है। और जहाँ होता नहीं है वहाँ पे लिफ्ट का पानी भी नहीं आता। ये भी कुछ अजीब ही बात है। तो बस इन्होंने बोला था जब ये भर जाएगा इसको हम बंद करके चलेंगे। तो ये देखिए जी, ये सिर्फ हम लोग गाय के लिए रखते हैं, गाय को नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये धूप में खुद ही गर्म भी हो जाता है अच्छे से। तो बस इसको हम गाय को नहाने के लिए यूज़ करते हैं। और गाय भी अच्छे से जो है अपनी धूप सेक चुकी हैं। ये देखिए जी। तो बस अब मैं तो दादी को बोल रही हूँ कि बांध देते हैं, अगर हमें आने में थोड़ा समय लग गया तो फिर आपको यही चिंता रहेगी कि उन्हें धूप लग रही है। पर ये बोल रहे नहीं, थोड़ी देर इन्हें खाने देते हैं बाहर। तो देखते हैं हम जी। चलो चलो, दाची की तारीफ। और गांव में कोई भी महिला अगर घर से बाहर जाती है, खेत जा रही है या ऐसे जा रही है, भले ही वो काम करने जाए चाहे ना जाए, लेकिन हाथ में दराटी जरूर होती है। ये कहना है गांव की औरतों का कि दराटी होनी चाहिए। हमेशा बोलते थे कि वो औरत ही क्या जिसके हाथ में दराटी ना हो। तो ये बस अपनी दराटी ढूंढ रहे हैं। अब इन्होंने कहीं रख तो दी है। और ये देखिए, मम्मी अदरक भी यहीं भूल गए हैं। सुबह सुबह ये लेके आए होंगे घास काटते टाइम। तो ये रखे है। तो अभी हम लोग अगर खेत जाएंगे मम्मी के, तो अदरक नहीं वहाँ से लाएंगे, बाकी एक दो चीज़ें वहाँ से लाएंगे, धनिया वगैरह। तो चलिए जी, हम लोग अब फाइनली निकल रहे हैं घर से। और दादी को मैं खेत दिखाती हूँ कि हमने वहाँ घास काटा है, तो हमने साफ किए हुए। आप चिंता ना करें, पर जब तक ये अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे तब तक इन्हें तसल्ली नहीं होगी। चलिए इन्हें तसल्ली करवा के आते हैं।
दादी जो है मुझे वो अपने मायके का 7-8 दिन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो ये मुझे बोल रहे हैं ना कि ये वाला खेत जहाँ हम जा रहे हैं ये थोड़ा सा घर से दूर है। तो ये मुझे बता रहे हैं कि मैं तो वहाँ भी नहीं रहती थी ऐसे बैठी हुई, बस मैं कथा शुरू होने से पहले जो है पूरा घूम लेती थी और कथा खत्म होने के बाद भी शाम को घूम लेती थी। तो मतलब नहीं तो ऐसा होता था ना मायके में आके कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा आलस हो जाता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उस मायके में तो नींद बहुत आती है। पता नहीं अभी हमारी फैमिली में तो मैंने ऐसा सुना नहीं, किसी के साथ भी नहीं। अब दादी हमारे अभी कितने साल आ रहे हैं हमसे, मतलब 72+ के हैं मेरे दादी जी। और ये इतने ज़्यादा एक्टिव हैं तो अगर हमें तो फिर शर्म ही आएगी कुछ बोलते हुए, अगर हम ये बोले कि हम नहीं जा सकते या हम चल नहीं सकते। तो वैसे तो बोलते ना कि जनरेशन पर जनरेशन ही आता है सब कुछ। तो ये चीज़ आई है और मैंने अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा समय जो है वो अपना लाइफ का स्पेंड किया है। एक वो होता है ना कि दादा दादी का कोई एक फेवरेट पोता या पोती होती है, तो शायद वो मैं थी अपने दादी के साथ। क्योंकि दादी के साथ कहीं भी जाना है, चाहे उनके साथ बैंक जाना है, उनको मायके लेके जाना है या कुछ भी खरीदारी के लिए जाना है, तो हमेशा मैं ही जाती थी। और ये हमेशा मुझे कुछ ना कुछ लेके भी देते थे, जैसे सूट हो गया, शूज़ हो गए, कुछ भी, तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ लेके भी देते थे। तो अभी जब हम इनके मायके गए हुए थे तो मैं वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जानती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गई हूँ दादी के साथ उनके मायके। तो मेरी बहन मुझे बोल भी रही थी, जैसे मेरी मम्मी भी अब कुछ लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, तो वो दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तू सभी के पैर छूने चल जाती, तू जानती भी है उनको। तो ऐसा नहीं है, मैं मैक्सिमम लोगों को जानती हूँ क्योंकि काफ़ी सालों से मैं दादी के साथ वहाँ जाती थी शादी से पहले। तो इस करके तो और दादी के साथ जो मैंने ये बाहर का काम सीखा है, घास काटना और सफाई से काटना। घास तो सभी काट लेते हैं, उसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक होता है ना सफाई से काम करना, वो मैंने अपनी दादी से ही सीखा है। क्योंकि मेरी दादी को बहुत कम लोगों का काम पसंद आता है। ये हमारे घर में मेरी दादी और पापा मतलब एक परफेक्शन के साथ काम करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा काम, कि किसी और को दोबारा उस काम को करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो थोड़े बहुत गुण जो है वो मुझ में भी आए हुए हैं उनसे। और इसी वजह से मेरी सास भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं मेरी पीठ पीछे भी करते हैं और मुंह पे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन कभी मैंने सुना नहीं किसी से कि मेरी सास ने मेरी पीठ पीछे कभी बुराई की हो। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैंने हमेशा तारीफ़ ही सुनी है सबसे। तो हम लोग पहुँच गए हैं खेत में और समय हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, क्योंकि मेरे दादी जी की आदत है जो भी मिलेगा उससे रास्ते में बात करनी है। कभी कभी ना मैं इनकी इस आदत से बहुत इरिटेट भी हो जाती थी कि ये सबसे बात कर रहे हैं, किसी से भी रिश्तेदारी लगा सकते हैं। ये बस में बैठे हुए बस के लिए वेट कर रहे हैं कि हाँ जी आपके घर कहाँ है, आप कहाँ से जी, अच्छा वगैरह वगैरह। बड़ी इरिटेट भी हो जाती थी मैं कई बार कि आप ना बहुत बात करते हो, चलते नहीं हो। जहाँ के लिए हमें 5 मिनट लगने वाला वहाँ के लिए 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने खेत और दादी ने जो है वो मिशन चेकिंग शुरू कर दिया है। और ये देखिए जी इतना घास मम्मी ले जा चुके हैं उस दिन के बाद यहाँ से, और वो कोना भी अब खाली खाली हो ही गया है, मम्मी काफ़ी लेके आ गया वहाँ से भी। तो अब देखिए दादी जी ने इतने दिनों से घास नहीं काटा ना, तो उन्हें ऐसा मतलब चुल मची हुई है कि कहाँ काटूँ, जबकि घास पूरा है घर में, 1-2 दिन का एक्स्ट्रा मम्मी रखते हैं हमेशा। लेकिन इनको अभी ऐसा हो रहा है कि नहीं मैंने भी काटना है, हमने भी ले जाना है। तो ये तो हमारा खेत है देखिए जी, और यहाँ हमारे खेत के ऊपर भी एक ग्रीन हाउस है बहुत बड़ा, ये देखिए। और काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है तो खेतों में देखो किस तरह से दरारें पड़ चुकी हैं, सूखा, ये देखिए जी किस तरह से दरारें पड़ी हुई हैं खेतों में, ये देखिए जी। और कितना हरा भरा है, आप ये भी देखते रहिए हरियाली कितनी है। और मेरे दादी को ऐसा एक गॉड गिफ्ट है कि जहाँ घास नहीं भी होगा ना, कम होगा, पता नहीं ये कैसा एक डाली इकट्ठा करके जो है मतलब अपना बोझा तैयार कर ही लेते हैं। जहाँ पे कोई औरत उम्मीद भी ना करे ना कि हाँ यहाँ पे घास हो सकता है, ये वहाँ से घास निकाल लेते हैं भाई, ये देखिए जी। और इसमें देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स कितने सुंदर लगे हुए हैं, इसकी बेलें ये देखिए जी। ये वही घास है वो
चरी बाजरा जो मैंने आपको दिखाया था जब हम लोग खेत खाली कर रहे थे। ये देखिए, तो इनके तो अभी काफ़ी हरा भरा है। मतलब यहाँ के क्लाइमेट और मेरे ससुराल के क्लाइमेट में काफ़ी डिफरेंस है। और ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग ग्लोरी, ओह माय गॉड, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बीज जो है वो बो के कर रखा है। ये देखिए, और गांव के लोग ना घास में जाने से डरते नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें सांप नहीं होते हैं, लेकिन एक वो पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नहीं होगा। हम जी मतलब करी लाना बिंडा कोई, चलो तो ये काटो, ये वाला काटो, ये देख नरम नरम रहती। क्या हो रही बहुत फिरकनी, अच्छा देखो दादी इस मॉर्निंग ग्लोरी को फिरकनी बोल रहे हैं। तो ये काटो बेली, खाओ नहीं थे पशु, ये वाला हिस्सा काटो ना, ज्यादा घर का ना करे, माँ रोटी भी बनाओ अपनी, फटाफट करे। 15 मिनट है आपके पास, 15 मिनट में आपने जो है अपना 8 दिनों की कसर निकाल लेनी है। 8 दिनों में जो आपने घास काटना मिस किया है वो आप कर लीजिए। अब देखते रहना वे आप इनको। ये और मेरी दादी लेफ्ट हैंडेड है। ये हाँ, खाना तो राइट हैंड से खाते हैं, लेकिन बाकी सारा काम ये अपना लेफ्ट हैंड से करते हैं। ये देखते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये इतने ओल्ड है। अब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो इन्होंने 1 भी मिनट के लिए मुझे ऐसा नहीं बोला कि ये क्या कर रहे हो। होता ना कैमरा शायद तो चलो अलग बात है, लेकिन एक स्पोर्ट करने की बात आती है। लेकिन नहीं, ये आए, ये बैठे, ये मेरी वीडियो में शामिल हो रहे हैं, इनको कोई वो नहीं है देखते थे। मतलब अगर इस तरह से आपको फैमिली का सपोर्ट मिले तो काम करना ईजी हो जाता है, क्योंकि फैमिली ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे होती है। और मेरी तो यहाँ भी सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मी पापा ये सभी लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मतलब मुझे बताते भी हैं कि ऐसा करो वैसा करो। और मेरे इन लॉज में मेरे मम्मी वो भी देखते हैं, तो अच्छा लगता है कि अभी तक नेगेटिव नहीं सुना है। और इसके बाहर तो मुझे जो कोई कुछ बोलना चाहे वो बोल सकता है, उनका मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बाकी फ़र्क तो मुझे इन्हीं लोगों का पड़ेगा। और ये लोग खुश हैं मेरे काम से, तो मुझे बस इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। ये देखिए, ये देखिए। तो चलिए जी, जितने देर में दादी मेरे लिए बोझा तैयार कर रहे हैं उतनी देर हमने मतलब गप्पो गप्पो में ये तो डिसाइड कर लिया है कि आज हम लोग लंच में कड़ी बनाएंगे, कड़ी चावल। और फॉर्चुनेटली कड़ी पत्ता भी यही है, और मैं आपको कड़ी पत्ता दिखाती हूँ यहाँ पे भी। और इस कड़ी पत्ते को लगाने का क्रेडिट या इसकी केयर करने का क्रेडिट सिर्फ दादी जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत केयर की है। ये अभी मुझे बता रहे थे कि मैंने इसको बहुत केयर से रखा था, ये बहुत छोटी सी थी, तो मैंने कभी इसको किसी को काटने भी नहीं दिया। यहाँ पे ये पहले ही वार्न कर देते थे कि कड़ी पत्ता संभाल के। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि कड़ी बनने जा रही है और कड़ी पत्ते के आसपास हम लोग हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कड़ी पत्ता है और कितना मोटा स्टेम इसका हो चुका है। मतलब ये मुझे पता लग रहा है कि ये जब से बेचारी लगी है तब से दादी जी ने इसे किसी को काटने नहीं दिया। ये देखिए कितना मोटा स्टेम इसका है। वैसे तो कटिंग करके ये ज़्यादा ही आते हैं, इसमें बर्ड्स ज़्यादा टहनियाँ आएंगी, लेकिन चलिए ठीक है, ये पेड़ बनने देना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ से एक लीफ निकाल ही लेती हूँ, एक टहनी इसकी, तो मेरी कड़ी इसमें अच्छे से बन जाएगी। इतने से पत्तों में एक और ले चलती हूँ, ताकि अगर सुबह मुझे कुछ बनाना होगा तो मुझे इसकी कमी महसूस ना हो। ये देखिए जी, तो ये मैंने कड़ी पत्ता निकाल दिया, ये काम हो गया। अब फटाफट से दादी के पास चलती हूँ, तब तक वो बांध रखे या कर दिया होगा, तो बस उसे सिर पे उठाती हूँ और फिर चलते हैं इनके दूसरे खेत में, वहाँ से भी कुछ लेती हूँ। धनिया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी खाने के लिए, और भी कुछ चीज़ अगर मुझे दिखेगी वहाँ तो वो भी लेते हैं। और दादी का भी वहाँ पे उस खेत को देखना भी हो जाएगा। ये तो इन्होंने देख लिया कि चलो ठीक है, तो घास निकल रहा है वगैरह वगैरह करके।
दादी जी ने जो है वो मेरा बिंडा भी बांध दिया है। और मैं जी थोड़ा जा ओरा करो तो अपना बिंडा चक्रो, मतलब साफ सुथरा सा एक बिंडा बनाया है। और इसी के साथ ना आप नीचे भी देखो कितनी सफाई से इन्होंने घास काटा है। ये देखो, ये देखो, मतलब दिल खुश हो जाता है इनका काम देख के तो। और मुझे भी ऐसा ही काम करना पसंद है। और ये ना हमेशा से बोलते थे जल्दी का काम शैतान का होता है। इनको जितनी मर्जी धूप लग रही हो वगैरह लग रहा हो, लेकिन ये काम A1 करते हैं ये। तो चलिए जी मिलते हैं आपसे अब 5 मिनट बाद दूसरे खेत में। मैं बोझा उठा लेती हूँ। पहुंच चुके हैं हम लोग इनके किचन गार्डन में। और अभी 3-4 दिन पहले ही तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट की थी, जो किसी कारणवश मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो जो लोग तो उसे देख चुके हैं उन्हें तो याद होगा, लेकिन जो नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो है वो मम्मी और दादी का किचन गार्डन है। इसमें इन्होंने तरह तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं। और अभी 3-4 दिन पहले जब मैं आई थी तो इसमें ढूंढ के करना पड़ रहा था कि जब मम्मी दिखा रहे थे कि ये पालक है। और अभी देखिए जी 3-4 दिनों में कितने अच्छे से देखो पालक का पौधे ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ये देखो अब मम्मी बस थोड़े दिनों में, क्योंकि अब दादी जी आ गए हैं तो शाम के समय ये भी गाय को पानी घास डाल देंगे तो मम्मी फ्री रहेंगे। तो अब मम्मी का काम चलेगा इसमें से ये घास निकालने का, जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं। ये देखिए जो, और मिर्च का इतना छोटा सा पौधा है लेकिन बेचारा कितना वेट लेके खड़ा हुआ है। मतलब मिट्टी जो है वो भरपूर तरीके से जो है फल दे रही है। ये देखिए पालक, ये इस साइड मम्मी ने पालक लगाई है और बीच बीच में इसमें मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। और इस तरफ मैंने आपको देखिए उस दिन ये मटर का पौधा कितना छोटा सा था और आज देखिए ये हाथ बराबर हो गया है। और अरे ये देखिए और एक नई चीज, इसमें तो मटर लगना भी शुरू हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, मतलब फलियां आ गई है। अभी दाना तो बहुत सॉफ्ट है इसमें। ये देखिए जी, और लहसुन भी काफी अच्छा सा हो गया है। मतलब 8-10 दिन में तो ये खाने के लिए यूज भी कर लेंगे। और मूली तो मैंने आपको बताई थी कि मूली तो इनकी लाजवाब होती है, मीठी मीठी सी, बिना मिर्ची वाली, साफ सुथरी वाइट मक्खन की तरह। ये देखिए, और ये देखिए अखरोट ऊपर से गिरा है लेकिन ये खाने लायक है। ये देखिए अखरोट भी मिल गया। लोम जी अखरोट भी मिल गया मुझे। इसमें काफी ज्यादा झड़े रहते हैं। हम जी देख तो एक इधर भी है। ये देखिए दूसरा अखरोट, ये देखिए ये तीसरा अखरोट। और ये देखिए शलगम टर्निप, ये भी कितने अच्छे से आ गए हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा घने हैं। तो जब मम्मी इनकी गुडाई शुरू करेंगे घास निकालने के लिए तो इसमें बीच बीच में से इन्हें भी निकाल देंगे ताकि जो है अच्छे से फ्रूट जो है वो मिट्टी के नीचे हो जाए। और ये मम्मी का सोया, ये भी उस दिन नहीं दिख रहा था लेकिन आज ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। और इस साइड तो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। अगर इसको हम कड़ी में डालें तो कड़ी बहुत लाजवाब होती है। तो मैं ज़रा, हाँ इसकी खुशबू है तो मैं थोड़ा सा ना निकाल लेती हूँ इसमें से, क्योंकि कड़ी तो है हरी भरी अच्छी लगेगी। ये देखिए जी, और घर की ताज़ी दही के साथ तो लाजवाब। मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा लाल हुई है, इसके लिए भी स्पेशल आना पड़ेगा। चलो शाम के टाइम आएंगे क्योंकि दादी जी को जो है वो मक्की के पचोले खाने हैं। और इन्होंने बोला है कि मैं इसे जैसे पुराने ज़माने में बनाते थे ना उस तरीके से बना के खिलाऊंगी तुम्हारे को, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको मॉडिफाई कर दिया है कि बस मिक्सी में पीसो, मसाले मिलाओ और बस फटाफट से पैन पे बना दो। लेकिन ये लोग असली पचोले जो होते हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि अगर दादी जी बनाएंगे तो आपको दिखाऊंगी पूरा प्रोसीजर उसका। फिलहाल तो मैं कड़ी का सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना लहसुन की, लहसुन पंखियों से। और ये जो सोया है इसे भी निकाल देती हूँ बाहर जो लगा हुआ है। अब मैं इसमें धनिया ढूंढ लेती हूँ क्योंकि जो धनिया मम्मी ने लगाया है अभी फिलहाल वो तो काफ़ी छोटा है। और ये देखिए ये सरसों है यहाँ पे। देखिए सरसों तक मम्मी ने और ज़्यादा भी लगानी, लेकिन बीच बीच में एटलीस्ट 1-2 साग लाख मम्मी ने लगा रखी है। और मैं फटाफट से अब धनिया ढूंढ लेती हूँ। और ये देखिए जी कहाँ छिपा हुआ है मेरा धनिया। ये देखिए जी, ये देखिए जी, लो जी मेरा गुजारा हो गया। बाकी मैं शाम को आके देखूंगी, शाम की सब्जी दाल के लिए तो शाम को ले जाऊंगी। अभी काफ़ी लेट भी हो रहा है बनाने के लिए। यहाँ है एक छोटा सा पौधा,
और ताई जी भी खेत में आ गए हैं दादी के साथ मिलने। तो चलिए जी, हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अब दादी जी गाय को अंदर बांधेंगे और मैं करूंगी लंच बनाने की तैयारी। लेकिन उससे पहले बस नहा लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अपने अपने जीवन में खुश रहिए। जय माता दी।